वेलकम एवरीवन। आज बात करेंगे चांदी और उसकी चमक की। चांदी की चमक ने पूरे मार्केट को अंधा कर दिया है और अब ये डेंजरस हो चुका है। चांदी करंटली 3 लाख रुपए पर केजी के रेट पर बिक रही है और इस साल ये ऑलरेडी 25% बढ़ चुकी है। फिर भी एक्सपर्ट्स लोगों का कहना है कि चांदी अभी और बढ़ सकती है, जो कि 3.25 से 3.5 लाख रुपए पर केजी के रेट को छू सकती है। लेकिन उन लोगों का एक और चीज कहना है कि अगर अभी जो लोग बाय करेंगे शायद वही सबसे ज्यादा पैसा फंसाने वाले हैं। इंडिया में जब भी गोल्ड महंगा होता है तो लोग सिल्वर की तरफ भागते हैं, सस्ता सोना बोलकर। कॉइन्स, बार्स, ज्वेलरी एंड डिजिटल सिल्वर, सब जगह एक ही सवाल है, क्या चांदी और ऊपर जाएगी? तो पहले हम यह समझते हैं कि सिल्वर भाग क्यों रही है। पहला कारण है इंडस्ट्रियल डिमांड। चांदी सिर्फ ज्वेलरी नहीं है। सोलर पैनल्स, ईवी बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई एंड डेटा सेंटर्स, हर जगह चांदी का यूज होता है और जितनी ज़्यादा इसकी डिमांड होती है, इंडस्ट्रियल यूज होता है, चांदी के रेट उतने बढ़ते हैं। इंडिया भी सोलर और ईवी पुश में है, इसलिए डिमांड रियल है, फेक नहीं। सेकेंड पॉइंट है सप्लाई प्रॉब्लम। माइनिंग पीछे रह गई है। सिल्वर की माइनिंग सप्लाई स्लो है, नई माइंस कम है, कॉस्ट ज़्यादा है और रिसाइकलिंग लिमिटेड है, इसलिए ये कॉस्ट को अप डायरेक्शन में पुश कर रहा है। और थर्ड पॉइंट है स्पेक्यूलेशन, और यहीं एक्चुअल रिस्क शुरू होता है। जब व्हाट्सएप, यूट्यूब और हेडलाइंस बोलने लगे कि सिल्वर तो 3 लाख रुपए पर केजी है, तो रिटेल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो पागल हो जाते हैं और वो अपनी इमोशनल मनी को पोर करना शुरू कर देते हैं, जिसका कोई बेस नहीं होता है। सिल्वर के और बढ़ने का ट्रूथ क्या है? एक्सपर्ट्स लोगों का कहना है कि सिल्वर के रेट और बढ़ सकते हैं, जो कि 3.5 लाख रुपए पर केजी को छू सकते हैं। लेकिन उनका कहना है कि ये वहां पर रुकेगा नहीं। इसका मतलब है कि वहां पर हैवी प्रॉफिट बुकिंग होगी, फिजिकल बायर्स वेट मोड में चले जाएंगे और ट्रेडर्स मार्केट एग्जिट कर देंगे, जिससे सिल्वर उस रेट पर सस्टेन नहीं करेगी और ये गिरेगी। ऐसा हुआ है 2008, 2011, 2020 में। अगर आप ग्राफ्स देखेंगे तो आप समझेंगे कि सिल्वर ऊपर से धीरे नीचे, धीरे धीरे नहीं आती, वो फिसलती है, सडन क्रैश होता है। 2011 में सिल्वर एक साल में 50% गिरावट दिखाती चुका है। और प्रॉब्लम उस समय भी सिल्वर में नहीं थी, एंट्री टाइमिंग में थी। अगर आप हाइस पर एंटर करेंगे तो आप बड़ा लॉस देखना पड़ेगा। इंडियन इन्वेस्टर्स ज्यादातर गलती करते हैं सिल्वर को लेकर माइंडसेट में। कुछ लोग उसे एफडी का रिप्लेसमेंट समझते हैं, बट उन्हें यह समझना होगा कि सिल्वर हाई वोलेटिलिटी एसेट है। जो कॉमन मिस्टेक्स हैं वो है हाई टाइम्स बाइंग, नो एग्जिट प्लान और शादी में काम आ जाएगी ऐसे लॉजिक। अगर गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो गोल्ड एक सेफ्टी एसेट है, उसका इंडस्ट्रियल यूज केस ना हो, बट वो है, उसके प्रेजेंस की वैल्यू है, इसलिए गोल्ड फियर सिचुएशन में बढ़ता है। बट सिल्वर ग्रोथ प्लस रिस्क एसेट है। जब भी डिमांड होगी तभी सिल्वर बढ़ेगा, इसलिए सप्लाई डिमांड की बहुत वैल्यू है। जो कुछ एसेट्स हैं जैसे कि सिल्वर हुआ, ये इंटरनेशनल मार्केट के स्लो डाउन पर, स्ट्रॉन्ग डॉलर पॉलिसी पर, या फिर ट्रेड वॉर सिचुएशन, या फिर फेड पर प्रेशर, जियोपॉलिटिकल टेंशन, ऐसी सिचुएशन में काफ़ी हेविली फ्लक्चुएट होते हैं। अब अगर हम स्मार्ट स्ट्रैटेजी की बात करें जो कि इंडियन इन्वेस्टर्स फॉलो कर सकते हैं, पहला तो यह है कि उन्हें लॉन्ग टर्म एलोकेशन के माइंडसेट से जाना होगा, हाइप को चेस ना करें। ग्रेजुअल बाइंग सही रहेगी एसआईपी स्टाइल में। और अगर आपके पास प्रॉफिट ऑलरेडी जनरेट हो चुका है तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करने में कोई भी बुराई नहीं है। सिल्वर में पैसा बिल्कुल बनता है, लेकिन डिसिप्लिन से। और सिल्वर का फ्यूचर बहुत स्ट्रांग है, पर हर रैली परमानेंट नहीं है। मार्केट एक्साइटमेंट को रिवॉर्ड नहीं करता, टाइमिंग और पेशेंस को करता है। थैंक यू एवरीवन, इस ब्लॉग में इतना ही। अगर आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सिंपल इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि पैसा शोर में नहीं, शांति में बनता है।